तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के जो प्रमुख रॉकेट हैं। तो मुख्य रूप से दो सीरीज के हमारे यहाँ पर रॉकेट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है PSLV और दूसरा हमारा है GSLV। तो इनके फुल फॉर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। PSLV का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 1993 को। कुल मिलाकर के 52 मिशन इससे अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से आपके 49 मिशन हमारे रहे थे सक्सेसफुल। अब ये जो सैटेलाइट है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो अगर हमारा जो पोलर ऑर्बिट है यानी कि 600 से लेकर के 900 किलोमीटर की ऊंचाई वाला, उसमें अगर हमें 1750 किलोग्राम के किसी अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो पृथ्वी की निगरानी के लिए होता है, या फिर किसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेजना होता है, तो फिर हम लोग PSLV रॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि PSLV का प्रयोग अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लॉन्च में किया जाता है। दूसरा हमारा है GSLV। तो GSLV यह PSLV की तुलना में काफी शक्तिशाली होता है। इसका पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2001 को। कुल मिलाकर के 13 मिशन इससे अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से आपके 8 मिशन पूरी तरीके से सफल रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो अगर किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हमारे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, तो उस स्थिति में हम लोग यहां पर प्रयोग करते हैं GSLV सीरीज के रॉकेट का। तो ये दोनों पॉइंट आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो अब चलिए हम लोग MCQ के माध्यम से बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न, जो कि काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम लोग बात करते हैं इसरो के पहले चेयरमैन की, तो ये हमारे थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई जी इसरो के पहले अध्यक्ष थे, और इन्हें भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें? विक्रम साराभाई को। इसरो की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन जी। तो ये सारी चीजें आपको इसरो के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न ऑलरेडी NTPC में पूछा जा चुका है, और ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में ये मिलेगा। और इसका निर्माण 1 अक्टूबर 1971 को हुआ था, यानी कि 1 अक्टूबर 1971 को यह स्थापित हुआ था। आंध्र प्रदेश में कहा है? तो आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लौर जिला मिलेगा, और वहीं पर है श्रीहरिकोटा, जहां पर आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर मिलेगा। अच्छा, यहां पर नाम आया है सतीश धवन का, तो ध्यान रखिएगा, ये अभी तक के इतिहास में इसरो के सबसे अधिक समय तक चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी कि इसरो के ये अध्यक्ष रहे थे सतीश धवन जी, और इन्हीं के नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर को स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा किस वर्ष एक्सपेरिमेंटल संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया था? तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल को लॉन्च किया गया था 1981 को। कब? 1981 को इसे लॉन्च किया गया था। और रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो इसमें हम लोगों ने एरियन फर्स्ट रॉकेट का यूज किया था, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट था। किसका था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट था। तो एप्पल का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निम्न कक्षा में सैटेलाइट को गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति इस मिशन का नाम था। तो 27 मार्च 2019 को PM मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है इसरो, इसरो के द्वारा जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट होती है, यानी कि जो पृथ्वी की निम्न कक्षा है, वहां पर स्थित किसी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। और इस प्रकार से अमेरिका, रूस और चीन के बाद में भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया था जिसने इस प्रकार की क्षमता को विकसित किया था। तो उड़ीसा के बालासोर से इसकी टेस्टिंग हुई थी, और इसे हम लोग एसैट कहते हैं, यानी कि एंटी सैटेलाइट वीपन। तो ये आप देख सकते हैं,
आर्टिकल भी है पीआईबी का, जिसमें बताया गया है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो इसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि अगर कोई सैटेलाइट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में है तो उसे हम लोग टारगेट यहां पर पृथ्वी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया गया था 1975 को। कब? 1975 को इसे लॉन्च किया गया था। कहां से? तो रूस में जो कापुस्तीन यार है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। यानी कि रूस ने हमारी मदद की थी पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में, और रॉकेट का नाम था कास्मोस 3M। क्या नाम था? कास्मोस 3M। तो आपको डेट याद रखनी है और किस देश की सहायता से हमने लॉन्च किया था यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब रूस की बजाय आपको ऑप्शन में सोवियत संघ भी मिल सकता है, क्योंकि सोवियत संघ जब टूटा था तो उसके बाद में रूस और अन्य कई राष्ट्र बने थे, तो इसीलिए ऑप्शन में आपको रूस मिलता है तो रूस टिक करेंगे, अदरवाइज आपको मिलेगा सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पीको सैटेलाइट स्टेटसैट-1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जो पहली पीको सैटेलाइट थी इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। कब? 2010 में इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-15 रॉकेट की सहायता से। एग्जैक्ट डेट कब थी? तो 12 जुलाई 2010 को इसे लॉन्च किया गया था। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कहीं कि पीको सैटेलाइट कौन सी होती है, तो हमारी ऐसी सैटेलाइट जिनका वेट 100 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है उन्हें हम लोग पीको सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा संचार सैटेलाइट इनसैट 1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसे भारत ने लॉन्च किया था 1982 में। कब? 1982 में इसे लॉन्च किया था। इनसैट क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या नाम है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और इसे लॉन्च करने में नासा ने हमारे देश की मदद की थी। किसने? नासा की मदद से इसे लॉन्च किया गया था 10 अप्रैल 1982 को, और लॉन्च भी हमने किया था अमेरिका से ही। तो केप कार्निवल LC-17A है जहां से इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक बार कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहां पर इसरो के द्वारा कुल मिलाकर के 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई, और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसरो ने एक साथ में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। कहां से किया था? तो वही जो हमारे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? तो PSLV सीरीज का जो PSLV C-37 रॉकेट है इसे यहां पर प्रयोग किया गया था। और इसमें जो हमारे सैटेलाइट थे उनमें से अधिकांश सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 104 में से 96 सैटेलाइट केवल और केवल अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका के थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 104 सैटेलाइट को 15 फरवरी 2017 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो द्वारा हाईसिस सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये हमारी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसी है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पृथ्वी की निगरानी के लिए यह एक सैटेलाइट है। RRB NTPC एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है, और इसे इसरो ने लॉन्च किया था 2018 में। कब? 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। हाईसिस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। क्या नाम है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो जो हमारा तटीय रीजन है, इसके अलावा जो हमारे वाटरवेज हैं उनके लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर 2018 को, और इसमें भी यूज किया गया था PSLV C-43 रॉकेट को। किसे? PSLV C-43 रॉकेट को यूज किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा गगन सैटेलाइट आधारित आवर्धन प्रणाली को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इसे लॉन्च किया था इसरो ने 2001 में। कब? 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। तो पहले आपको गगन का पूरा नाम पता होना चाहिए। गगन का पूरा नाम है GPS एडेड जियो एगमेंटेशन नेविगेशन। क्या नाम है? GPS एडेड जियो एगमेंटेशन नेविगेशन, ये इसका पूरा नाम है। और ये हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है यह एक प्रकार से जो हमारे देश में हवाई जहाज होती हैं, यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वे इंडियन एरोस्पेस में किस प्रकार से संचालित होंगे, यानी कि किस प्रकार से वो उड़ान भरेंगे और किस प्रकार से वह किसी स्थान पर लैंडिंग करेंगे, उसके लिए इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और विकसित किसने किया था? तो इसरो ने इसे
हमारे यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलकर के डेवलप किया था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये हमारा नाविक की भी हेल्प करता है। तो नाविक क्या है ये अभी हम लोग आगे समझेंगे। कलाम सैट V2 सैटेलाइट को इसरो द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसे इसरो ने लॉन्च किया था वर्ष 2019 में। कब? 2019 में इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो कलाम सैट V2 सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चेन्नई की एक संस्था है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। तो स्पेस किड्स इंडिया और कुछ अन्य छात्रों के द्वारा मिलकर के इस सैटेलाइट को विकसित किया गया था। और इसरो ने इसे लॉन्च कब किया था? तो इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-44 रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। लेकिन आपको यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, स्पेस किड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा कलाम सैट नाम की एक सैटेलाइट बनाई गई थी और जिसे नासा ने लॉन्च किया था। कब? 2017 में। कब लॉन्च किया था? 2017 में इसे लॉन्च किया था नासा ने। अब जो यहां पर कलाम सैट सैटेलाइट है इसकी तीन खास बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो ये विश्व की सबसे छोटी सैटेलाइट थी, विश्व की सबसे ये हल्की यानी कि सबसे ज्यादा लाइट वेट सैटेलाइट थी और इसमें 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया था। तो ये हमारी स्पेस में भेजी जाने वाली पहली ऐसी वस्तु थी जिसमें 3D टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो कलाम सैट V2 जो सैटेलाइट थी इसे हमारे नासा ने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था। और जो कलाम सैट सैटेलाइट थी इसे 2017 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोनों में आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो हमारी अनुसंधान समिति थी इसका गठन किया गया था 1962 में। कब? 1962 में इसका गठन किया गया था। तो अगर आपको याद हो तो शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, उसे स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अंतरिक्ष के संबंधित शोध कार्य थे उनके लिए 1962 को INCSR की स्थापना की गई थी जिसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो विक्रम साराभाई जो कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक थे उन्हीं की अध्यक्षता में इससे गठित किया गया था 1962 में। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इनका मुख्य रूप से काम था कि जो भी हमारे स्पेस प्रोग्राम हैं उनके लिए जो भी रॉकेट हैं उनके क्षेत्र में शोध कार्य किया जाए। तो बाद में इसे डिसॉल्व कर दिया गया था और इसे डिसॉल्व किए जाने के बाद ही जो हमारा वर्तमान में इसरो है उसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान-1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑलरेडी इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो चंद्रयान-1 जो मिशन है इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। कब? 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे भारत का पहला चंद्रमा के लिए मिशन था, नाम था इसका चंद्रयान-1 और 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो रॉकेट यहाँ पर यूज हुआ था PSLV XL C11। क्या था? PSLV XL C11 यहाँ पर था रॉकेट का नाम। और इस मिशन में हमने एक ऑर्बिटर भेजा था जो कि चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, तो ये अभी भी चक्कर लगा रहा है। और एक हमने भेजा था इम्पैक्टर। तो इम्पैक्टर एक प्रकार का हमारा लैंडर ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो इम्पैक्टर होता है वह किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि वहाँ पर जाकर के नहीं करता है। जैसे चंद्रयान-2 जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोगों ने एक लैंडर भेजा था जिसके अंदर एक रोवर था। तो रोवर को जाकर के वहाँ पर कुछ नमूने एकत्रित करने थे, लेकिन इम्पैक्टर बस सिंपल एक हमारा होता है लैंडर। और कल जो हमारा NTPC का एग्जाम हुआ था, यानी कि जो सेकंड फेज का एग्जाम शुरू हुआ था, उसके पहले शिफ्ट में पूछ लिया गया था कि जब 2008 में चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जी माधवन नायर जी उस समय हमारे इसरो के प्रमुख थे। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा किस वर्ष चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था?
तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और इसे इसरो ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसे कि रॉकेट कौन सा यूज हुआ था, तो GSLV Mark 3 M1 नाम का रॉकेट, जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, उस रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो इस मिशन में हमने भेजा था एक ऑर्बिटर, एक हमारा था लैंडर और एक हमारा था रोवर। तो 3 चीजें हमने यहाँ पर भेजी थी। हालांकि यहाँ पर जो लैंडर था वह क्रैश हो गया था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो यहाँ पर रोवर था उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑलरेडी इससे भी आपके NTPC एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस समय कौन थे हमारे इसरो के प्रमुख, तो इस समय हमारे वर्तमान जो प्रमुख है के सिवन साहब, वही इसरो के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसी को हम लोग मंगलयान मिशन के नाम से भी जानते हैं और इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ष 2013 में। तो 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह के लिए भारत का जो पहला मिशन है इसे लॉन्च किया गया था और इसमें हमने किस रॉकेट का प्रयोग किया था, तो PSLV XL C-25 रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वह दुनिया की चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बनी थी जिसने मंगल के लिए किसी सफल मिशन को लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इससे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यानी कि ESA है। तो इनके द्वारा मंगल के लिए ऑलरेडी मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा देश है भारत, वह दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने पहले प्रयास में ही मंगलयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। तो परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है या फिर जो मंगल ग्रह के लिए अभी तक लॉन्च किए गए मिशन हैं उनमें किस देश ने पहली बार में ही इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा हमारा देश भारत। और नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि जब हमने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था तो उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे। तो ये पॉइंट आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। तो आप सभी को इसका नाम पता ही होगा। डेली करंट अफेयर में हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये जो मिशन है उसे लॉन्च किया जाना है 2022 में। कब? दिसंबर 2022 में इसे लॉन्च किया जाना है। लेकिन जो इसकी टेस्टिंग है वह टेस्टिंग दिसंबर 2021 से ही प्रारंभ हो जाएगी और टेस्टिंग के अंतर्गत यहाँ पर इसरो के द्वारा व्योमित्र नाम का जो एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया गया है उसे सबसे पहले भेजे जाने की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान और इसे दिसंबर 2022 में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे उन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे रहा है इस समय रसिया। कौन दे रहा है? रूस ट्रेनिंग दे रहा है। और जो हमारे यहाँ के फ्लाइट सर्जन होंगे उनको ट्रेनिंग फ्रांस के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। इसे स्थापित किया गया था 1963 को। कब? 1963 को 21 नवंबर के दिन इसे स्थापित किया गया था और इसका भी मुख्य रूप से काम था कि जो हमारा भारतीय सैटेलाइट प्रोग्राम है उसमें जो रॉकेट यूज किए जाते हैं उनके लिए शोध कार्य किए जाए। निदेशक कौन है वर्तमान में? तो यस सोमनाथ जी इसके हैं निदेशक। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपको श्रीहरिकोटा नेल्लौर आंध्र प्रदेश में मिलेगा और इसरो का जो मुख्यालय है वो आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो इन तीनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च GSAT सीरीज किस प्रकार के सैटेलाइट का एक उदाहरण है।
तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कैसी? संचार की सैटेलाइट है। जीसैट सीरीज की जो भी सैटेलाइटें अभी तक लॉन्च की गई हैं। जीसैट की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसका पूरा नाम है। और इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो हम लोग डिजिटल ऑडियो सुनते हैं या फिर जो हमारे वीडियो प्रसारित होते हैं, उन सभी के लिए जीसैट सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के अभी तक 20 सैटेलाइटें लॉन्च की गई हैं और इनमें से 14 आपकी इस समय ऑपरेशनल है। सबसे लेटेस्ट कौन थी? तो सबसे लेटेस्ट थी जीसैट 31। कौन सी थी? जीसैट 31। और इस सैटेलाइट को, जो जीसैट 31 सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और नीचे कमेंट में आप जरा ये भी बता दीजिएगा कि क्या जो दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसियों के मिशन हैं उनके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं? तो वह वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे आपको कमेंट में बताना है। जुगनू नामक सैटेलाइट किस आईआईटी संस्थान के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था? तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर के जो छात्र थे उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था और इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। कब? 2011 में लॉन्च किया गया था। तो सैटेलाइट का काम क्या था? तो इसका मुख्य रूप से काम था कि जो बाढ़ आती हैं या फिर जो हमारे यहाँ पर ड्रॉट होते हैं यानी कि सूखा होता है या किसी भी प्रकार का आपदा मैनेजमेंट है या दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े हुए विषय हैं, उनके ऊपर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर के जो छात्र हैं उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा 1957 में विश्व की जो पहली सैटेलाइट है जिसका नाम है स्पुतनिक 1, इसे लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रूस के द्वारा 1957 में जो दुनिया की पहली सैटेलाइट है जिसका नाम है स्पुतनिक 1, इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, रूस ने अभी कोविड-19 का एक वैक्सीन भी बनाया है, तो उसका नाम क्या है वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के लिए जो पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था इसका नाम है सोलर पार्कर प्रोब। क्या नाम है? सोलर पार्कर प्रोब। और इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था नासा ने। किसने? नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का भी एक सूर्य के लिए मिशन है जिसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया जाना है। तो इसका नाम होगा आदित्य यल 1। क्या नाम है? आदित्य यल 1 इसका नाम है। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य के लिए जो पहला स्पेस मिशन है इसे नासा ने लॉन्च किया था 2018 में। भारत का भी प्रस्तावित है जिसे हम लोग लॉन्च करेंगे 2022 जनवरी के महीने में। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वीनस प्लैनेट है जिसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, उसके लिए भी भारत एक मिशन लॉन्च करने वाला है। और वह मिशन भारत फ्रांस की सहायता से लॉन्च करेगा। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से उसे लॉन्च करेगा और उसका नाम होगा शुक्रयान। क्या नाम होगा? शुक्रयान। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, फ्रांस की बात हुई है तो इसकी स्पेस एजेंसी क्या है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, लो अर्थ ऑर्बिट में किस देश ने पहले स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 को स्थापित किया था? तो इसे स्थापित किया था सोवियत संघ ने, यानी कि जो वर्तमान का रसिया है उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था 19 अप्रैल 1971 को। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस समय जो दुनिया का एकमात्र स्पेस स्टेशन हमारे अंतरिक्ष में स्थित है उसे स्थापित किया था अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने, रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, कनाडा स्पेस एजेंसी और जो जापान की स्पेस एजेंसी है, इन सभी के द्वारा मिलकर के। और नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत की जो अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम है हैनले ऑब्जर्वेटरी, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये वेधशाला आपको मिलेगी लद्दाख राज्य में। कहाँ पर? लद्दाख राज्य में ये मिलेगी। और 29 अगस्त 2001 को लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके लेह में इसे स्थापित किया गया था। और बेंगलुरु में जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसके द्वारा इस वेधशाला का संचालन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य टेलीस्कोप यानी कि मल्टी वेवलेंट स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। कब? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा था? तो रॉकेट था PSLV-C30। और एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 28 सितंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। तो इसका मुख्य रूप से काम है क्या? तो जो हमारे अंतरिक्ष से विभिन्न वेवलेंथ की जो तरंगे आती हैं, उन तरंगों का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। नाम इसका है एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा नौवहन सैटेलाइट IRNSS-1A को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे भारत ने लॉन्च किया था 2013 में। कब? 2013 में जो इसकी पहली सैटेलाइट थी उसे लॉन्च किया गया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। इसी को हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आपसे चाहे IRNSS पूछा जाए या फिर नाविक पूछा जाए, दोनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। तो नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। क्या नाम है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और IRNSS की बात करते हैं तो इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इनके आपको पूरा नाम भी याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह है क्या। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं GPS, जो कि अमेरिका का है, जिसे हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप का यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी यह एक क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग अपने देश में किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि INRSS के अंतर्गत भारत के कुल कितने सैटेलाइट वर्तमान में कार्यशील हैं? तो कुल मिलाकर के 7 सैटेलाइट यहाँ पर कार्यशील हैं। हालांकि कुल 9 सैटेलाइटों को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि कुल हमने 9 लॉन्च किया था और इसमें से 7 आपके कार्यशील हैं। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा डीप में प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 7 सैटेलाइटें हैं कहाँ पर? तो 3 सैटेलाइट आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मिलेगी और जो 4 सैटेलाइट हैं वह आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेगी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डीप में नहीं जाएंगे कि ऑर्बिट कहाँ पर है या फिर सैटेलाइट के टाइप कैसे होते हैं। बस आपको हम लोग एनटीपीसी के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा लॉन्च पहली सैटेलाइट जिसका नाम है रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 1979 में। कब? 1979 में इसे लॉन्च किया गया था। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी पहली सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसे हम लोगों ने रूस के सहायता से लॉन्च किया था। तो ये हमारी पहली सैटेलाइट है जिसे इसरो ने स्वयं लॉन्च किया था। तो नाम इसका है रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स और 10 अगस्त 1979 को इसे लॉन्च किया गया था। यह एक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी और लॉन्च कहाँ से हुई थी? तो वही जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं से इसे लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार से हमने जो भी सैटेलाइट से संबंधित प्रश्न थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर मिस हो गया है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और आगे आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।